भाई सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज मैं अपने ही गांव चंदत के अंदर मौजूद हूं और आपने पता है कि भाई किसानों का जो मामला वो चलने लग रहा है। और सबसे जरूरी बात है, किसानों का जो मुआवजा है वो अभी तक किसानों के खातों में नहीं आया है। और सैनी साहब ने कह दिया था कि भाई एक रिमोट से उन्हें ओके किया था, किसानों के खातों में पैसे चले गए। पता नहीं वो किसके तो खत्म गए हैं और कुकर गए हैं। और आज मेरे गांव के अंदर कुंवर जी पहुंचे हैं, अभिमन्यु जी। पूछेंगे किस लिए पूछे हैं, ये मेरा मुख्य प्रश्न रहेगा। मैंने पहले ही इसलिए बोला है क्योंकि ये सर इतना अपना जवाब तैयार कर ले। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपने और आपके सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर राम राम है। अच्छा जी, आज हमारे गांव चंदत में आप पूछो क्या कुछ है, आज आपकी जो यात्रा है क्या कुछ बताना चाहोगे? देखो, कई गांवों में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे अभी खरड़ अलीपुर में भी थे, अभी चन्नत में है, इब सिसाए में जाओगे, उसके बाद गामड़ा में जाओगे, फिर नारनौंद होते हुए पेटवाड़ में जाओगे। मसला ये है कि 27 जनवरी को एक प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन आसी में आयोजित किया जा रहा है। आसी जिला मुख्यालय के ऊपर आयोजित किया जाओगा। उड़े धरना प्रदर्शन दिया जाओगा। तड़के 10 बजे आसी की जाट धर्मशाला में पूरे प्रदेश से किसान इकट्ठे होंगे और उसके बाद जिला मुख्यालय तक मार्च करेंगे, वहां पंचायत करेंगे। मामला यो है कि जो ये बिजली की बड़ी बड़ी हाई टेंशन लाइनें गुजारी जा रही हैं और उनका उचित मुआवजा किसानों को नहीं दिया जा रहा। 2022 से बहुत सारे साथियों ने लड़ाई शुरू करी इस मुद्दे पे और 2024 में आकर सरकार ने एक बेहतर दिशा में काम करते हुए कानून बनाया इसके उचित मुआवजे के लिए। हमारी मांग तो थी 4 गुना मुआवजे की, लेकिन सरकार 2 गुना मुआवजे तक राजी होगी, उसका कानून बना दिया। लेकिन जो वो 2 गुना मुआवजा है वो भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है। तो जो ये कंपनी वाले हैं, जिले के अधिकारी हैं, ये भोले भाले किसानों को बहका लेते हैं और उनके साथ ये बहुत बड़ी ठगी करते हैं और उनको कानून के अनुसार भी मुआवजा नहीं देते हैं। तो इस मुद्दे पर पूरे प्रदेश स्तर का विरोध प्रदर्शन है वो आसी में 27 जनवरी को किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जो फसलें खराब हो गई थी, जब पानी भरा था, मुझे लगता है कि चन्नत वो गांव है हरियाणा के उन सबसे पहले गांवों में से जहां पे जल भराव की समस्या आई थी। उसके बाद और बहुत सारे गांव में आई, रिताणी में आई, सब जगह आई। लेकिन यहाँ पे आज हम जब बात कर रहे थे गांव में, तो लोगों ने बताया कि सिर्फ एक किसान के खाते में मुआवजा आया, वो भी बाजरे का उसका किला था, उसका सिर्फ एक किसान का मुआवजा मिल रहा है। जबकि पूरे गांव में लगभग ज्यादातर फसल थी वो खराब थी। हम 2-3 बार हम भी खुद भी आए थे, हमने उस समय भी देखी थी, वीडियो फोटो एविडेंस सारे हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई मैंने तो मुआवजा दे दिया, लेकिन मुआवजा तो किसानों को मिला ही नहीं है। आपने मान लो 10,000 किसानों की फसल खराब होगी, आपने 10,000 में तो 2 किसानों को दे दिया, तो उसका ये अर्थ थोड़ी है कि सभी किसानों को मिल गया। ये तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात होगी, या तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली भी बात भी कौन है। जीरा भी कम तक ऊँट ने महसूस तो होगा। ये तो 10,000 किसानों में तो सिर्फ एक किसान को मिला, 5,000 किसानों में तो एक किसान को मिला, ये तो जीरा के समान भी नहीं है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर 27 तारीख को पूरे प्रदेश भर से किसान वहां इकट्ठे होंगे और वहां बहुत बड़ी महापंचायत जिला मुख्यालय पर करी जाओगी। हमारे साथी हैं वकील साहब हर्षदीप जी हैं, जगबीर जी हैं ढंडेरी से, दशरथ मलिक जी हैं, हमारे साथी भाई संदीप जी हैं, गाँव से चन्नत से ही कृष्ण जी हैं, सारे हमारे साथी हैं। तो आज सभी गाँव में जा रहे हैं और इससे पहले हमने पानीपत जिले की भी बैठक ली इसी विषय पर, सोनीपत जिले की बैठक ली, वहां से भी ड्यूटियां लगाई हैं सारे साथियों की। और किस तरीके से मतलब जो एक कानून बन गया। आप एक बात देखो कि अगर किसान कहीं पे जाके धरना दे दे, किसी गेट पे जाकर बैठ जा, तो तुरंत प्रशासन सरकार नहीं कहेगी भाई आपने सरकारी काम में बाधा डाल दी, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जावा, FIR दर्ज कर ली जावा उस किसान के ऊपर। लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा जिस विषय में गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, हरियाणा सरकार ने जो एक कानून बना दिया, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको लेकर सप्लीमेंट्री गाइडलाइन जारी कर दी, वो कानून भी लागू नहीं किया जा रहा कंपनी वालों द्वारा। तो इतनी ज्यादा दादागिरी कंपनी वालों की चल रही है, तो ये प्रशासन उन कंपनी वालों के ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है? वो कार्रवाई नहीं कर रहा है जब वो कानून का पालन नहीं कर रहे। तो इस सारे विषय पे कि ये बड़ा प्रदर्शन और कागजी तौर पे भी जो अलग अलग समय पर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और क्या चीजें हैं, वो पूरा कागजी तौर पे भी किसान मजबूत है और बड़ा धरना प्रदर्शन उस दिन दिया जाएगा। तो उसका न्योता देने आए थे। अच्छा जी, भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है साहब? हर्षदीप गिल जी। आप भी लगातार हरियाणा में भ्रमण करने लग रहे हो, देखने लग रहे हो किसानों का, खासकर अब तो मुआवजे की मुख्य मुद्दा है। क्योंकि किसान की जो 6 महीने फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। और जो इस रोड का गड्ढ मानने तो चन्नत गांव है टॉप, जिसके अंदर भारी नुकसान था, मुआवजा मिलने लग रहा है, सरकार ने को दे दिया, गया तो गया खड़ा है। क्या कुछ कहना चाहो सरकार? देखो, सरकार के आश्वासन के बाद सरकार ने उस टाइम पूरा आश्वासन दिया था, जबकि सरकार हमारे जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उन्हें यहाँ तक कहा था कि हम केंद्र सरकार से जो बाढ़ आई है उसके बारे में कोई हमें मदद नहीं मांगेंगे। हरियाणा खुद स्वयं में इतना सशक्त और मजबूत है कि अपने किसानों की संभाल करेगा। उनके खेतों की में जो फसल का नुकसान हुआ है, उनके घरों का नुकसान हुआ है, किसान मजदूर सभी साथियों का, और जो पशुओं का भी जो नुकसान हुआ है, तमाम जो है उनका नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई हरियाणा सरकार करेगी। लेकिन वो अपना वादा करने के बावजूद और बाढ़ को टूरिज्म
की तरह से यूज करते हुए जगह जगह उन्होंने दौरे किए, बड़े बड़े उनके कार्यक्रम रखे गए, तमाम अधिकारियों का जो काफिले थे वो वहां पर पहुंचे। लेकिन इतना सब तामझाम करने के बावजूद और तमाम जो एमएलए, विधायक, मंत्री जो भी हैं उनके सब इस क्षेत्रों में घूमने के बावजूद टूरिज्म का पूरा एंजॉय करते हुए, बाढ़ को टूरिज्म का मौका अवसर बनाते हुए और जो झूठे आश्वासन उन्होंने दिए थे वो उन आश्वासनों पर खरा नहीं उतरे हैं। और महज जो 217 करोड़ रुपए के आसपास की जो राशि पूरे हरियाणा में मंजूर करी है, उतनी राशि तो मैं कहता हूं कि भाई 2 गांवों के लिए भी सफिशिएंट नहीं है। जो मुआवजा उन्होंने अभी जारी किया है, ऊंट के मुंह में जो जीरा बता रहे हैं, जीरे के समान भी नहीं है वो तो जिस तरीके का सरकार का ये रवैया रहा है, इस बार बिल्कुल भी सरकार की ने किसानों की, मजदूरों की, हमारे आम जनता की, जो हरियाणा की जनता की कोई सुध नहीं ली है सरकार ने। हम अब भी सरकार से निवेदन करते हैं, गिरदावरी आपने मौके पे करवाई थी, तमाम स्थिति का आपने जायजा लिया था मौके पर जाकर के, तो अभी भी आप हम निवेदन करते हैं कि भाई तमाम जो किसान मजदूर इस देश के प्रदेश के जो मुसीबत को झेल रहे हैं, उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा तुरंत घोषित किया जाए और उनके खातों में डाला जाए। अभी जी मेरा एक आपसे आखिरी सवाल है। मैं काफी जगह लोगों से सुनता हूँ, मतलब देखो लोगों का सवाल है, अभी बीजेपी सरकार है ना, इसी थोड़ी मानने को नहीं भाई, ये धरने दो, प्रदर्शन दो, जो इन्हें करना नहीं तो करे दिया, तो कुछ भी कर लो। रही मौजाली बात, मतलब एक पोल वाली बात रही, और इस तरह की काफी सारी बातें बीजेपी से शैली मानने वाली नहीं है। क्या कुछ कहना चाहोगे सरकार को, कुछ चेतावनी हो तो? देखो, लोकतंत्र में एक यही तरीका होता है अपनी बात मनवाने का कि आप अधिक से अधिक संख्या में समाज के लोगों को जागरूक करके अपने मुद्दे पर नहीं इकट्ठा करो। सरकार वाले तो नहीं भी क्या करते कि भाई 3 कृषि कानून आ गए हैं, 3 कृषि कानून जो कानून बन गया वो वापस नहीं होया करता, लेकिन लोगों ने संघर्ष कराया तो कानून भी वापस हुए। जब अभी पीछे आंदोलन चल रहा था, सरकार के लोग कहते थे कि भाई तो सरकार किसी से बात नहीं करेगी, लेकिन जब आदरणीय जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने बहुत लंबा और ऐतिहासिक आमरण अनशन कराया तो 7 दौर की सरकार के साथ बातचीत भी हुई, 3-3 मंत्री आया करते, सारी चीज हुई। इसी तरीके से अगर आप देखोगे 2022 में जब हमने बिजली के खंभे वाले जो मुआवजा था, इसकी लड़ाई शुरू करी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग साथियों ने शुरू करी, उस समय तो कुछ नहीं मुआवजा मिल रहा था। एक खंबे का 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 इस तरीके से दिया जा रहा था। लेकिन 2-2.5 साल लड़ाई चली तो आप झज्जर में, आप भिवानी में, आप सोनीपत में जाकर पता करो, एक किसान को 50-50, 60-60 लाख रुपए का मुआवजा मिला है एक खंबे का। तो लोगों ने लड़ाई लड़ी, तो उसी के बाद तो वो मुआवजा 32,000 से बढ़ के 62 लाख तक पहुंच गया ना। लोगों ने लड़ाई लड़ी, उसी के बाद तो सरकार ने सही दिशा में काम करते हुए एक कानून बनाया ना। अब तो ये है कि उस कानून में सुधार करने की जरूरत है और उस कानून को लागू कराने की जरूरत है। तो अगर हम एकजुट होंगे तो सरकार को निश्चित तौर पर हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लोग जागरूक हो जाएंगे, तो लोगों से बड़ी ताकत लोकतंत्र के अंदर और कोई नहीं होती। एक सवाल और करने लग रहे लोग, मतलब एक एक करके वो अंदर कर दिया, फिर उसके बाद सुरेश कोत को भी नोटिस दे दिया, मतलब वहां कर दिया धीरे धीरे एक को, मतलब दबाने की कोशिश। इन बातों में कितनी की कुछ सच्चाई लगा है? देखो, ये जो सरकार है ये अपनी दादागिरी करने का प्रयास तो कर ही रही है। सरकार अपनी तानाशाही दिखाने का प्रयास तो कर ही रही है। जब हमारा 2024-25 का आंदोलन शुरू होया था, उस समय हमारे ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज करे गए थे, कई मुकदमे पे तारीखा पे भी जाना पड़ा है, सारा काम करना पड़ा है। तो ये दुखी तो लोगों ने कराए हैं। और देखो, जो इस तरीके से ये नोटिस देते हैं, जो इस तरीके से जो ये मुकदमे लगाते हैं, सारे नोटिस झूठे होते हैं, सारे मुकदमे झूठे होते हैं, लेकिन ये आंदोलनकारियों के एक तरीके से मेडल होते हैं। और सरकार को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि भाई हम फलाने पे मुकदमे करके या फलाने पे नोटिस देकर हम उसने डरा देंगे, उसने दबा देंगे। ये किसान मजदूर समाज, मेहनत का समाज वो समाज है तो ना तो ये दबता है, ना ये डरता है, ना किसी के सामने झुकता है। और ये तो भाई स्प्रिंग की तरह है, आप इसने जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करोगे ना, आप इसने जितना ज्यादा कुचलने की कोशिश करोगे, या उतना ही ज्यादा ताकत उभर का होगा। तो सरकार को अपनी ये गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए। अगर भाई हम किसान ने दबा लेंगे या इन्हें डरा लेंगे, ना तो किसान दबने वाला है, ना किसान डरने वाला है। अगर किसी भी भाई के साथ अगर कोई गलत कार्य किया जाओगा सरकार द्वारा, तो पूरे प्रदेश का किसान, पूरे प्रदेश का मजदूर उस भाई का साथ देगा। धन्यवाद। बहुत बहुत भाई देख सकते हैं आप, भाई ने साफ साफ कहा, किसान है ना एक सैपरिंग की तरह है, अगर उसको दबाने की कोशिश करोगे तो वो उससे दुगनी गति से दोबारा से सामने आएगा। आपका क्या कुछ मानना, आप भी अपनी राय साथ के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर करें। सीधी तस्वीर ग्रेटर हरियाणा न्यूज के माध्यम से देखने लग रहे हो, मैं हूं संजय दुवन चंदत। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।